नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ अक्षय लता। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उत्तर प्रदेश के चर्चित चेहरे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस तरीके से सपा यानी अखिलेश यादव से अलग होकर उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया था, अब उसका विलय वो बसपा में करने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती से लगभग 2 से 3 मुलाकातें उनकी हो चुकी है और अब अंतिम दौर की मुलाकातें चल रही है। ऐसे में चर्चा ये है कि बसपा का दामन थाम यहाँ जो स्वामी प्रसाद मौर्य है वो 14 मई से पहले करेंगे। दरअसल 14 मई को आखिरी चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां के लिए आखिरी दिन नामांकन की तारीख है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें से किसी एक सीट पर मायावती स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना उम्मीदवार बना सकती है और वो उन्हें 14 मई तक कर देना होगा। इस बीच चर्चा ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ उनकी बेटी और बदायूं से मौजूद सांसद और बीजेपी नेता संघमित्रा मौर्य भी अब बसपा का दामन थाम सकती है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बसपा के साथ ही 90 के दशक में की थी और लगभग 2.5 दशक उन्होंने मायावती के साथ अपनी सियासी पारी जारी रखी, जिसे साल 2016 में विराम देते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी पारी आगे बढ़ाई और 2017 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां पर कैबिनेट मंत्री भी उन्हें बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले जो माहौल बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा था उसी के चलते उन्होंने भाजपा से अपना इस्तीफा देकर सपा का दामन थाम लिया। लेकिन सपा को भी उन्होंने इस ही साल की शुरुआत में छोड़ दिया और राष्ट्रीय शोषित समाज नाम की अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका मुख्य सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में भी हुआ था। लेकिन अब उसका भी विलय वो बसपा में करते नजर आने वाले हैं। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बसपा में शामिल हो जाती है तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव और बीजेपी के लिए ये कुछ हद तक तो झटके वाली बात होगी। अब देखना होगा कि क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल होते हैं और अगर होते हैं तो कौन सी सीट उन्हें मायावती देती नजर आती है और बेटी संघमित्रा को लेकर क्या कुछ रुख रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।